कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी। नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है घरौंदा। एक छोटी सी चिड़िया थी जो सदा प्रसन्न रहती थी। बरसात का मौसम आने वाला था, इसका आभास उस चिड़िया को होने लगा था। उसके पास रहने को घोंसला नहीं था, तो उसे इसकी चिंता होने लगी थी। लेकिन वो चिड़िया ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो किस पेड़ में अपना घोंसला बनाए। क्या उसे पीपल के पेड़ में अपना घोंसला बनाना चाहिए, या बरगद के पेड़ में, या आम के पेड़ में, नीम के पेड़ में, या जामुन के पेड़ में। चिड़िया की असमंजसता बढ़ती जा रही थी। घंटों सोचने के बाद भी वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो अपना घोंसला किस पेड़ में बनाए। चिड़िया ने तय किया कि वो सभी पेड़ों के पास जाएगी और उनसे पूछेगी कि क्या वो उनके ऊपर घर बना सकती है। ये सोचकर चिड़िया एक बड़े से पीपल पेड़ के पास गई और पीपल के पेड़ से पूछा, पीपल पीपल क्या मैं बना सकती हूँ घर तुम पर। पीपल पीपल क्या मैं बना। चूंकि पीपल का पेड़ बहुत बड़ा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके ऊपर घर बनाकर रहे। इसलिए पीपल के पेड़ ने चिड़िया से कहा, ना 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 ऐसा नहीं करना, ना 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 ऐसा नहीं करना। बहुत बड़ा पेड़ हूँ मैं, मुझसे तुम डरना। बहुत बड़ा पेड़ हूँ मैं, मुझसे तुम डरना। कोई नहीं रह सकता है मेरे पेड़ में, कोई नहीं रह सकता। पीपल के पेड़ से ना सुनने के बाद चिड़िया एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास गई और उसने बरगद के पेड़ से भी कहा, बरगद बरगद क्या मैं बना सकती हूँ घर तुम पर। बरगद बरगद क्या। क्योंकि बरगद का पेड़ भी पीपल के पेड़ की तरह बहुत विशाल था, लेकिन वो भी नहीं चाहता था कि कोई उसके ऊपर आकर घर बनाकर रहे। इसलिए बरगद के पेड़ ने चिड़िया से कहा, ना 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 ऐसा नहीं करना, ना 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 ऐसा नहीं करना। बहुत बड़ा पेड़ हूँ मैं, मुझसे तुम डरना। बहुत बड़ा पेड़ हूँ मैं, मुझसे तुम डरना। कोई नहीं रह सकता है मेरे पेड़ में, कोई नहीं रह सकता है। चिड़िया आम के पेड़ के पास गई। उसने आम के पेड़ से कहा, आपके पेड़ में बहुत मीठे आम लगते हैं। आम का पेड़ अपनी तारीफ सुनकर झूमने लगा। फिर चिड़िया ने बड़े प्यार से कहा, मेरे भाई, अगर मैं आपके पेड़ में अपना घोंसला बनाऊं तो आप मुझे रोकेंगे तो नहीं? मेरे पेड़ में? पेड़ ने आश्चर्य से पूछा, हाँ, आपके पेड़ में? मेरे पेड़ में तो जगह ही नहीं है। मेरे पेड़ के छेद में एक तोते ने घर बनाया है और वो तोता शाम को अपने सभी दोस्तों को यहाँ बुलाकर मेरी शाखाओं में बैठा देता है। तुम्हें क्या बताऊं, वो इतना शोर करते हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। आम के पेड़ की बात सुनकर चिड़िया ने आम के पेड़ से कहा, कोई बात नहीं, मैं कहीं और कोशिश करती हूँ।
ये कहकर चिड़िया जामुन के पेड़ के पास गई, नारियल के पेड़ के पास गई, नीम के पेड़ के पास गई, लेकिन किसी ने भी अपने ऊपर चिड़िया को घर बनाने नहीं दिया। चिड़िया दुखी होकर एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। बबूल के पेड़ ने कहा, चिड़िया रानी, अगर तुम चाहो तो मेरे पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हो। मैं तो चाहता ही हूं कि मेरे पेड़ पर पक्षियां घोंसला बनाकर रहें, लेकिन जैसा तुम जानती हो मेरे पेड़ पर कांटे बहुत होते हैं और इसकी वजह से कोई भी पक्षी मेरे पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता। अगर तुम मेरे पेड़ में कोई सुरक्षित जगह देकर अपना घोंसला बना सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। बबूल के पेड़ की बात सुनकर चिड़िया के मन में उम्मीद की किरण जगी। चिड़िया ने सोचा कि जिस आश्रय की चाह में वो आज तक इधर उधर भटक रही थी, बबूल के पेड़ ने अपने पेड़ पर चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कहकर चिड़िया का बहुत बड़ा काम कर दिया था। चिड़िया ने बबूल के पेड़ को धन्यवाद कहा और बबूल के पेड़ के ऊपर एक सुरक्षित स्थान देखकर अपने रहने के लिए एक प्यारा सा घर बनाया और उस पर वो रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक प्रसिद्ध और कामयाब इंसान का क्या फायदा जो किसी के काम ही ना आ सके। इससे अच्छा तो एक नाकामयाब और गुमनाम इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता है। ऐसे इंसान मानव हो या देवता सबके प्रिय होते हैं, चहेते होते हैं। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।